तो बच्चों आइए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, हिमालय में स्थित पास, यानी कि हिंदी में इन्हें दर्रे कहते हैं। देखिए ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, यहाँ पर ऐसे समझिए, अब हमें पर्वत के उस पार जाना, तो यहाँ से एक बीच में एक नैरो पैसेज होगा, यानी कि एक सकरा रास्ता होगा, ठीक है। तो देखिए आप जब मैप उठा के देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसे साइन मिलेंगे। ये सिंपल सा साइन अगर ऐसे मिला हुआ है, इट मीन्स कि वो पास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग जम्मू कश्मीर या लद्दाख रीजन में पड़ने वाले पासेस की बात कर लेते हैं कि कौन सा पास कहाँ सिचुएटेड है और उसमें पर्टिकुलर कौन सी रोड या कोई टनल है, इंपॉर्टेंस जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जम्मू कश्मीर रीजन का उठाया है और देखिए यहाँ पर हमने बना दिया। हालांकि यहाँ पर और भी कई छोटे पास हैं, बट मेजर जो चर्चा में रहते हैं जिनसे प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं वो यहाँ पर हैं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले काराकोरम है, जो कि आपका यहाँ लद्दाख रीजन में आएगा, ये आपका लद्दाख रीजन में आ जाएगा और ये हाईएस्ट पास ऑफ इंडिया है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है 5654 मीटर के पास है, ठीक है। तो ये हमारा काराकोरम दर्रा हो गया। दूसरा बुर्जिल पास है, ये आपका ग्रेटर हिमालय में पड़ेगा। तो आपने डिवीजन पढ़ रखा है ट्रांस ग्रेट, तो ये ग्रेटर हिमालय में है और ये श्रीनगर से गिलगित जाने वाले मार्ग को कनेक्ट करता है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख के आते हैं कि जो ब्राजील है या कोई और भी है तो ये ग्रेटर में है या फिर मिडिल में है। तो इससे क्वेश्चन अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आपका आता हुआ प्रश्न गलत कर देंगे। तो यहाँ पर आपको जानकारी मिल गई। तीसरा यहाँ पर जोजिला पास, ये आपका जास्कर रेंज में आएगा, ठीक है। जैसे काराकोरम में ही आपका ये जो ट्रांस था, तो काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, ये सब डिवीजन हमने किया था, तो ये जास्कर श्रृंखला में आएगा और श्रीनगर लेह हाईवे इससे पास होता है, ठीक है बच्चों। तो आपने जोजिला पास के बारे में जाना। चौथा है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल जो आपका है ये आपका पीर पंजाल श्रृंखला में मिलेगा। फिर ये कुल्लू वैली और लाहौल स्पीति वैली को जाने वाले मार्ग को कनेक्ट करता है, तो ये हो गया। फिर यहाँ पर आपका एक बनिहाल पास है जो जम्मू और श्रीनगर जाने वाले रोड को कनेक्ट करता है। यहाँ से यहाँ पर जवाहर टनल भी स्थित है और जवाहर टनल पे जो हाईवे है नेशनल हाईवे 44 है। इससे पहले वो नेशनल हाईवे 1A था, पर बाद में इसको जो परिवर्तन हुए हैं हाईवेज का, तो उसमें नेशनल हाईवे 44 आएगा, जो कि सबसे लंबा भी है भारत का। तो ये आपका बनिहाल दर्रे में पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों ये मेजर जम्मू कश्मीर राज्य के हो गए। अब इसके बाद हम लोग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दर्रों के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों देखिए अभी हम लोगों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन के दर्रों के बारे में यानी पासेस के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित पास किस रेंज में आते हैं और उसमें कौन सी रोड या कोई टनल है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर शिपकिला पास है। यहाँ से जो शिमला और तिब्बत को जाने वाली रोड यहाँ से गुजरती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो शिमला और तिब्बत को जाने वाला मार्ग है वो किन दर्रे में से गुजरता है, तो वो शिपकिला पास होगा। और ये हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रृंखला में स्थित है, क्योंकि आपको जब पढ़े थे ट्रांस, तो ट्रांस में था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब रेंजेस थी। तो जो जास्कर है वो हिमाचल प्रदेश तक की उसका एक्सटेंशन है, तो वहां पर क्या कहते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रृंखला में आता है। फिर दूसरा है बड़ा लाचाला। तो देखिए यहां पर हमने मेंशन किया है, तो बड़ा लाचाला ये भी जास्कर रेंज में स्थित है। फिर यहां से क्या है, मंडी से लेह को जाने वाला मार्ग गुजरता है। तो आपको याद रखना है कि किस रेंज में है, किस स्टेट में है और कौन सा मार्ग या कौन सा हाईवे या रोड उससे गुजरती है। अगला है रोहतांग पास। तो देखिए ये पीर पंजाल में आता है। तो देखिए डिफरेंस मिला ना, ऊपर के दोनों जास्कर में आ रहे थे और ये आ रहा है पीर पंजाल में। तो यहां से एक एक चीज आपको क्लियर है। बहुत कम शब्दों में आपको अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश की है। कनेक्ट कुल्लू वैली टू लाहौल स्पीति। तो देखिए ये दो वैली आपस में जुड़ती हैं रोहतांग, यानी कि इधर एक वैली है, मान लीजिए कुल्लू वैली है, और इधर बीच में पर्वत है और दूसरे साइड में लाहौल स्पीति है। तो बीच से मार्ग है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए अब हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड में जो स्थित दर्रे हैं। तो सबसे पहले माना। तो माना दर्रा जो है ये कुमाऊं रेंज में है। अभी आपने नदियों के हिसाब से हिमालय का डिवीजन पढ़ा था, जैसे पंजाब कुमाऊं,
नेपाल, असम। तो देखिए अब आपको डिवीजन पता है, तो अब आपको यहां समझने में दिक्कत नहीं होगी कि सर ये कुमाऊं कहां से बीच में आ गया। तो जो माना दर्रा है ये कुमाऊं श्रृंखला में पड़ेगा, उत्तराखंड रीजन में। तो देखिए वहां पर भी मैंने डिस्कस किया था कि कुमाऊं रीजन उत्तराखंड में है, ठीक है। और यहां से जो रोड है तिब्बत को जाने वाला मार्ग गुजरता है, यानी उत्तराखंड से अगर आप तिब्बत की तरफ बढ़ते हैं तो माना दर्रे से होते हुए आप जा सकते हैं। एक रोड जो जाती है ये कैलाश मानसरोवर के लिए भी जाती है यहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद है यहां पर नीति दर्रा। तो यहां से जो पिलग्रिम्स हैं यानी जो तीर्थयात्री हैं मानसरोवर वगैरह के लिए आगे जाते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर ये दर्रे हुए। आगे इसमें लिपुलेख वगैरह भी हैं, जो लिपुलेख भी आपको कुल्लू वैली और तिब्बत की तरफ जाने वाला मार्ग गुजरता है, तो ये भी उत्तराखंड में ही आता है। अब हम लोगों के पास जो मेजर दर्रे बचे हैं वो सिक्किम का, आपने नाथुला वगैरह सुना होगा, फिर अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो वहां पर 2 राज्यों के जो प्रमुख दर्रे हैं उनका डिस्कस कर लेते हैं। आपके दर्रे जो हिमालय श्रृंखला में स्थित हैं वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए आइए हम लोग अगले राज्य के बारे में पढ़ें। तो देखिए अभी हम लोगों ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित पासेस के बारे में बात की, उनसे कौन सी रोड जाती है, कौन सी टनल स्थित है, कहाँ के लिए मार्ग है और क्या कहते हैं कि किस रेंज में आता है। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग सिक्किम में स्थित दर्रे, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिक्किम के जो दर्रे स्थित हैं, देखिए नाथुला और जेलेप ये 2 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। तो हम बात करेंगे नाथुला की। तो इसका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है क्योंकि देखिए एक ट्राई जंक्शन है, यहाँ पर बगल में क्या कहते हैं कि नेपाल है, ऊपर चाइना है या फिर तिब्बत के लिए भी रास्ता जाता है। तो इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और चाइना से भी व्यापार के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होगा रोड गोइंग तिब्बत वाया चुम्बी वैली। तो यहां से दार्जिलिंग से जब स्टार्ट करेंगे तो चुम्बी वैली होते हुए तिब्बत के लिए इस दर्रे से नाथुला से जाया जा सकता है। फिर जेलेप पास है, रोड टू तिब्बत। अब यहां से तिब्बत के लिए मार्ग जाता है, ठीक है। और एक रास्ता जो है भूटान के लिए भी जाता है, देखिए भूटान के बगल में इसको बना रखा है, तो इसका एक इंपॉर्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि रोड कहां कनेक्ट कर रही है, किस कंट्री के लिए हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है बोमडिला, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, रोड लीडिंग टू तिब्बत वाया तवांग वैली। तो देखिए बच्चों यहां पर तवांग वैली आई है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। और कभी कभी पूछ भी लेते हैं, ठीक है, कि ये वैली कहाँ है। जैसे अभी लाहौल स्पीति की बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश वगैरह में, तो ये आप कुल्लू की बात हो गई, तो ये आप याद रखिएगा कि कौन सी वैली किस स्टेट में है। साथ में आपको ये भी याद रखना है यांग्याप दर्रा, तो ये भी आपको देखिए यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। तो ये क्या खासियत है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे के निकट से गुजरती है। ये आपका इंपॉर्टेंस हो जाता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर यू टर्न लेते हुए इंडिया में एंट्री करती है। और यू टर्न से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएस में कि कौन सी नदी है जो भारत में यू टर्न लेते हुए एंट्री करती है, तो वो आपका आंसर होता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और यहां से एक चाइना को जाने वाला मार्ग भी गुजरता है। तो देखिए एकदम कॉर्नर पे है ऊपर, तो यहां से बगल में चाइना है और यहीं के लिए एक मार्ग जाता है। फिर देखिए दिफू पास है, तो ये इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे ही है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इंडिया म्यांमार के लिए कनेक्टिविटी यहां से होती है। फिर उसके बाद यहां पर पांगसाउ दर्रा है, तो रोड फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू म्यांमार पासेस थ्रू। जब आप असम की तरफ से बढ़ेंगे तो आगे जाएंगे तो डिब्रूगढ़ पड़ेगा, और डिब्रूगढ़ से अगर हमें म्यांमार की तरफ जाना है तो ये इस दर्रे से होते हुए, पांगसाउ दर्रे से होते हुए जाया जा सकता है। फिर बच्चों लास्ट में देखिए तुजू पास पड़ रहा है, तुजू, तो ये भी याद रखिएगा ये मणिपुर में पड़ेगा, मणिपुर राज्य में है और यहां से म्यांमार के लिए कनेक्टिविटी पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में स्थित दर्रे, हिमाचल प्रदेश में जैसे रोहतांग, बड़ा लाचाला, इन सब के बारे में पढ़ लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने नीति, माना, लिपुलेख ये सब उत्तराखंड में, फिर सिक्किम के बारे में, फिर भूटान में स्थित दर्रे, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब इसके आप नोट्स बना लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि लास्ट टाइम में आप याद कर ले, क्योंकि कभी कभी एक तरफ राज्य का नाम दूसरी तरफ दर्रे पेयर दिया होता है और मैचिंग के लिए पूछ लेता है, या फिर स्टेटमेंट में आ जाएगा हाईवेज के बारे में, रोड कनेक्टिविटी के बारे में। तो ये आपका
हिमालय के दर्रे हो गए। लास्ट में किसी हिमालय से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय बताया था, तो 2 मिनट का आप वो भी समझ लीजिए कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यूपीएससी में, सीडीएस में, सीएपीएफ में, एनडीए में क्वेश्चन पूछे गए, खासकर सीएपीएफ और सीडीएस में। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जैसे देखिए, जो जैसे अब हिमालय है यहाँ पर है, तो 1 मिनट आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, इसको रफ कर दे रहा हूँ। जैसे समझिए यहाँ पर ये आपका ये इंडिया है और ये पूरा हिमालय है। तो जो नॉर्थ से हवाएं आ रही है ठंडी, साइबेरियन क्षेत्र से एकदम बर्फीली हवाएं, ये क्या करता है, उसको रोक देता है। नहीं तो हमारे यहाँ भारत में भी एकदम पोलर रीजन जैसा बना होता, बर्फ जमी होती, या फिर जो हाई लैटिट्यूड्स पे देश हैं तो वहाँ की तरह यहाँ पर बर्फ जमी होती। तो एक इसका फायदा ये हो गया कि साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमें बचाता है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर गारो, खासी, जयंतियाँ पर्वत पड़ते हैं, कई सारे और भी हैं। तो यहाँ से क्या होता है, मानसूनी हवाएं रुककर बारिश करती हैं और यहाँ पर जो ये पर्वत है अराकान, योमा वगैरह, इससे टकराकर इंडिया की तरफ हवाएं, मानसूनी हवाएं आती हैं। अगर ये पर्वत ना होते या पहाड़ियाँ ना होती तो जो मानसूनी हवाएं हैं ये क्या करती, ये चाइना की तरफ उधर पार चली जाती, तो हमारा उत्तर भारत सूखे की चपेट में होता, फिर हमारा फसल प्रभावित होती और भी बहुत सारी इससे रिलेटेड समस्याएं हो जाती हैं। हिमालय से बहुत सारे खनिजों का उत्खनन या फिर माइनिंग की जा सकती है, तो उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंस है। हिमालय रीजन में बहुत सारे वनों में आपको जड़ी बूटियां मिल जाएंगी, तो मेडिसिन यूज में भी इसका है। तो ये हिमालय के आपकी कुछ फायदे हैं जो हिमालय यहाँ पर स्थित है, तो ये हिमालय का इंपॉर्टेंस है। और एक ये नेचुरल बैरियर है, या आप कह सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए ऊंचा क्षेत्र है तो यहाँ पर क्या है, दूसरे देशों से हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है। अब देखिए गलवान घाटी को लेकर चाइना से डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये ऊंचा क्षेत्र है, स्ट्रेटेजिक क्षेत्र है, जिसको लेकर क्या है, दोनों देश आपस में चाहते, मतलब ये चाहते हैं कि हमारा अधिकार क्षेत्र हो। तो क्योंकि भारत के पास पहले से क्षेत्र है एलएसी के पास, और रामेन सर ने इसके बारे में डिस्कस किया है, वहां से वीडियो एक बार देख सकते हैं। तो क्या है, जब ऊंचा क्षेत्र होगा तो स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंस होती है उसकी, तो इसके अपने महत्व हैं। तो बच्चों ओवरऑल ये हिमालय के बारे में हो गया। देखिए एक बार मैं फिर से 2 मिनट में समराइज कर देता हूं कि सबसे पहले आपने हिमालय का एक्सपेंशन पढ़ा, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरुआ तक, कॉनकेव कॉन्वेक्स किधर है, फिर उसके बाद आपने उसमें वो पढ़े कि कितने भाग हैं, जैसे ट्रांस, ग्रेड, मिडिल, शिवालिक, कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा डिसकॉन्टिन्यूअस है, उसके बारे में पढ़ा। फिर हर एक हिमालय के पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा और उनमें कौन से स्थित पर्वत हैं उसके बारे में आपने पढ़ा। फिर उसके बाद अभी हमने फिर नदियों के हिसाब से हिमालय का डिवीज़न पढ़ा था कि जैसे पंजाब हिमालय जो कि इंडस और सतलज के बीच में था, फिर कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में था, फिर काली और तिस्ता के बाद बीच में नेपाल हिमालय था, और तिस्ता और दिहांग के बीच में लास्ट में असम हिमालय था। तो वो डिवीज़न हमने पढ़ा, उसमें स्थित पर्वत पढ़ रखे हैं हम लोगों ने। फिर बाद में हम लोग आए हिमालय में स्थित दर्रों के बारे में, यानी पासेस के बारे में, तो हमने हर एक राज्य में स्थित दर्रे के बारे में पढ़ लिया, तो और लास्ट में इंपॉर्टेंस पढ़ लिया। तो बच्चों ये ओवरऑल आपका हिमालय के बारे में रहा। अब जो हम लोग अगला पढ़ेंगे तो याद करिए, जब फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हमने वहां पर मेंशन किया था, तो हिमालय के बाद हम लोग ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जिसमें पंजाब का मैदान, फिर उत्तर भारत का मैदान, असम में जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो भी और इन्फॉर्मेशन होगी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं, जिससे कि इस समय जो रेगुलर क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं बच्चों को और एग्ज़ाम नज़दीक है, तो बच्चों को फ़ायदा मिल सके। और आप एक दूसरे को शेयर करते रहिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हों इस टॉपिक से रिलेटेड आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और आपको वहाँ पर उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।